नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग 16 और 17 मार्च 2024 के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन दिए गए हैं। हिंदी वाले हिंदी को पढ़ के समझेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़कर समझ सकते हैं। चलिए, विच कंपनी विल बाई 30% ऑफ पैरामाउंट स्टेक्स इन वाईकॉम 18 फॉर ₹4286 करोड़। कौन सी कंपनी ने वाईकॉम 18 में पैरामाउंट की 13% हिस्सेदारी को 4286 करोड़ रुपए में खरीदेगी? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस कंपनी। ये रहा अंबानी जी का फोटो, मुकेश अंबानी का प्रोफाइल फ़ोटो है, देख लीजिए। चलिए मूव करेंगे कुछ एक्स्ट्रा जानकारी की तरफ। रिलायंस कंपनी, ऑनर मुकेश अंबानी, फाउंडर धीरूभाई अंबानी, प्रेसिडेंट भी मुकेश अंबानी है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, फाउंडेड 1957 महाराष्ट्र। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? देखिए 2021 में मैं आपको बता दूं, 2021 में जो इसका रैंक रहा भारत का, इंडिया का, वो रहा 135। लेकिन 2022 में भारत का रैंक जो हो गया वो हो गया 134। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही रहेगा। और ये डेटा जो है रिलीज़ हुआ था 2024 में, इसलिए 2024 में इसे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और ये लोग है यूनाइटेड नेशन का। इंडेक्स जो है, रिसेंट इंडेक्स यहाँ पर देख लेते हैं। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024, इंडिया का रैंक है 42, टॉप पर है यूएसए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में इंडिया का 85वां स्थान है, टॉप बाई जर्मनी, फिर इटली, उसके बाद जापान, सिंगापुर, स्पेन एंड फ्रांस। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक 93 रहा है, टॉप पे डेनमार्क रहा है, यानी डेनमार्क में कोई करप्शन नहीं होता है। ये हुआ 1, 2, 3, चौथा। मार्सस क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स में 2023 में ये लॉन्च हुआ था। रैंक 1 पे वियना ऑस्ट्रिया है, रैंक 2 पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, रैंक 3 पर वैंकूवर कनाडा। भारत के सिटी हैदराबाद का रैंक रहा 153, पुणे का 154, चेन्नई का 161, मुंबई का 164, कोलकाता का 170, न्यू दिल्ली का 172, खार्तूम जो सूडान है उसका सबसे अंतिम पोजीशन रहा 241वां। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान रहा है 7वां। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड अ हाउ मेनी $million लोन एग्रीमेंट विथ एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इनहेंस एक्सेस क्वालिटी फिनटेक एजुकेशन रिसर्च इनोवेशन एट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे गिफ्ट सिटी कहा जाता है। भारत सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी की गुणवत्ताओं, फिटनेस शिक्षा, फिनटेक शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार तक पहुंच बढ़ाने के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी के साथ एक ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वो कितना है? ऑप्शन नंबर बी, $23 मिलियन। ये रहा एडीबी का लोगो, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडीबी का प्रोफाइल फ़ोटो। ठीक है, चलिए एडीबी के बारे में अध्ययन करेंगे। एडीबी ने और कितने कितने लोन दिए हैं और किस किस क्षेत्र में इसका यूज़ हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। 200 मिलियन का लोन दिया गया है टू टेकल फ्लड एंड इरोजन रिस्क अलोंग ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा जो फ्लड आए हुए हैं, जो कटाव हुआ है, उसके रिस्क को बचाने के लिए $200 मिलियन का उधार एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को दिया है। दूसरा नंबर, 250 मिलियन का उधार दिया हुआ है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के लिए। उसके बाद फिर 250 मिलियन का लोन दिया हुआ है किस लिए? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए। अगेन 200 मिलियन लोन का एग्रीमेंट हुआ है फॉर उत्तराखंड पावर सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद 175 मिलियन का लोन दिया गया है टू इम्प्रूव मध्य प्रदेश रोड, मध्य प्रदेश के रोड के लिए। 181 मिलियन डॉलर का लोन फिर से दिया है इम्प्रूव अहमदाबाद पेरी अर्बन एरिया के लिए, अहमदाबाद के पेरी अर्बन एरिया को ठीक करने के लिए। तो ये रहा
एडीबी द्वारा दिया गया ऋण भारत को अलग अलग क्षेत्र में। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इंडिया शिपिंग मिनिस्टर हैज़ अप्रूव वाटरवेज प्रोजेक्ट ऑन ब्रह्मपुत्र इन असम टू बूस्ट टूरिज्म, व्हाट इज़ द टोटल आउटले अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री फॉर दिस प्रोजेक्ट। भारत ने जहाजरानी मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए असम में ब्रह्मपुत्र पर जलमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस परियोजनाओं के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कुल परिव्यय कितना रहा है? ऑप्शन नंबर डी 645 करोड़ रुपया। शिपिंग मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल, जो कि यहाँ पर उनका प्रोफाइल फोटो दिया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। इन मार्च 2024 विच कंपनी हैज़ बैक्ड 200 मेगावाट कैपेसिटी सोलर पावर प्रोजेक्ट टू बी सेट अप एट गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन 1125 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन खेवड़ा। मार्च 2024 में किस कंपनी ने खेवड़ा में गुजरात राज्य विद्युत निगम के 1125 मेगावाट RI रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में स्थापित होने वाली 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना हासिल की है? ऑप्शन रहेगा डी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पर 4 फैक्ट दिए हुए हैं और इसको हमें गलत कंसीडर करना है। इन चारों फैक्ट में गलत कौन सा है इस अवार्ड से लेकर, किस अवार्ड से लेकर? कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट चमेली देवी जैन अवार्ड। चमेली देवी जैन अवार्ड के ऊपर हमें यह देखना है कि इन चारों फैक्ट में 1 2 3 4 चारों में से कौन सा फैक्ट जो है वो यहाँ पर गलत है, वो हमें यहाँ पर चूज करना है। तो सबसे पहले बोल रहा है ग्रीष्मा कुटर एंड रितिका चोपड़ा जॉइंटली रिसीव द चमेली देवी जैन अवार्ड 2024। नहीं, ये गलत है। नहीं, ये सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें इनकरेक्ट फाउंड करना है, तो ये वाला सही है। द अवार्ड इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ साइंस। जी नहीं, साइंस के क्षेत्र में ये अवार्ड नहीं दिया जाता है, ये है इनकरेक्ट। तीसरा नंबर बोला द अवार्ड वाज सेटअप बाय द मीडिया फाउंडेशन इन 1975। देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 1980 होगा। ठीक है। द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर चमेली देवी जैन, अ फ्रीडम फाइटर एंड कम्युनिटी रिफॉर्मर प्रेजेंट ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। यस, ये भी सही है। तो देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इसका वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2, क्योंकि यहाँ पर हमें इनकरेक्ट जो गलत है वो फाउंड करना है। ये साइंस के क्षेत्र पर नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये मीडिया के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है, इसलिए साइंस वाला गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। अब चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में, चमेली देवी अवार्ड के बारे में। चमेली देवी अवार्ड देखिए, इसका खोज किया गया था 1980 में। ठीक है, वुमन मीडिया पर्सन, आउटस्टैंडिंग वुमन मीडिया पर्सन के क्षेत्र में, याद रहेगा आप लोगों को। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2 है द नेम आफ्टर चमेली देवी जैन, अ फ्रीडम फाइटर एंड कम्युनिटी रिफॉर्मर। फ्रीडम फाइटर थी और एक कम्युनिटी रिफॉर्मर भी साथ साथ में थी। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है? द अवार्ड रिकॉग्नाइज इम्पैक्टफुल जर्नलिज्म इन फील्ड ऑफ सच एज सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स, जेंडर जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, हेल्थ, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंज्यूमर वैल्यूज़ के ऊपर दिया जाता है। द फर्स्ट अवार्ड वाज गिवन 1982। याद रखिएगा 1982 में पहला अवार्ड दिया गया था, लेकिन खोजा कब गया, इसका फाउंडेड कब किया गया था? स्थापना 1980 में, और अवार्ड फर्स्ट कब दिया गया था? 1982 में दिया गया था। ये याद रखिएगा, अवार्ड जो है वो एनुअली दिया जाता है, प्रत्येक साल दिया जाता है। रिसेंट अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। IAA गोल्डन कॉम्पास अवार्ड 2024 श्रीनिवासन स्वामी को दिया गया। इरेस्मस प्राइज़ 2024 अमिताभ घोष को दिया गया फॉर हाईलाइटिंग द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। मिजल्स फॉर रूबेला चैंपियन अवार्ड किस देश को दिया गया? भारत को दिया गया। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 यतिन भास्कर दुग्गल फर्स्ट प्राइज़, वैष्णव पिचाई सेकेंड, कनिष्क शर्मा थर्ड,
USGS प्रेस्टिजियस बॉब जोन्स अवार्ड टाइगर वुड्स को दिया गया, टेनिस के प्लेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD ऑफ नॉर्थ कोलफील्ड लिमिटेड। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी साईराम। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। हाल फिलहाल में कुछ अपॉइंटमेंट हुए हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन दीपक बल्लानी। चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, ये मैंने आपको पढ़ाया था अभी हाल फिलहाल में, नायब सिंह सैनी। मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया था तो उनकी जगह पर इन्हें बनाया गया है CM हरियाणा का। विजिलेंस कमिश्नर AS राजीव, चेयरमैन एंड नेशनल कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC किशोर मकवाना। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद मुस्तफ़ा हैज़ बीन इलेक्टेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन नंबर D पैलेस्टीन। ये रहा मोहम्मद मुस्तफ़ा का प्रोफाइल फोटो, देख सकते हैं आप लोग। न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ये हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, 14वां प्रेसिडेंट है ये पाकिस्तान का। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, सेकेंड टर्म है इनका। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्राबो सुबेंतो। प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड अलेक्जेंडर स्टब। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान ओल्जा बैक्तेनोव। एनाबेल साउदरलैंड हैज़ बीन नेम्ड ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फरवरी 2024 के लिए इन्हें दिया गया है बेस्ट वुमेन प्लेयर। सी इज़ फ्रॉम विच कंट्री, ये कौन से देश से बिलोंग करती है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर C जो है इसका सही उत्तर होगा, ये ऑस्ट्रेलिया टीम से खेलती हैं। ये रहा उनका प्रोफाइल पिक्चर। और ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ में हम लोग पढ़ेंगे अक्टूबर 2023 में रचिन रविंद्र को मिला है ICC मेन प्लेयर्स अक्टूबर के लिए, न्यूजीलैंड से है ये। नवंबर 2023 में ट्रेविस हेड को मिला है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। दिसंबर 2023 में पैट कमिंस को मिला है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। जनवरी 2024 में समर जोसेफ वेस्ट इंडीज़ के हैं। फरवरी 2024 में यशस्वी जायसवाल इंडिया के हैं। ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ में अक्टूबर 2023 में हैले मैथ्यूज़ को मिला, वेस्ट इंडीज़ की है। नवंबर 2024 में नाहिदा अख्तर बांग्लादेश की हैं। दिसंबर 2023 में दीप्ति शर्मा इंडिया की हैं। जनवरी 2024 में एमी हंटर आयरलैंड की हैं। और फरवरी 2024 में एनाबेल साउदरलैंड ऑस्ट्रेलिया के, जो कि अब हम लोग पढ़ा। तो ये रहा ICC मेंस एंड वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। मूव करेंगे 10वां क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वॉन रणजी ट्रॉफी 2024? किसने जीता है रणजी ट्रॉफी को? ऑप्शन नंबर B मुंबई ने इस ट्रॉफी को जीत लिया है 2024 के। हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 सऊदी अरबिया ग्रैंड प्रिक्स 2024? सऊदी अरबिया ग्रैंड प्रिक्स 2024 को किसने जीता है? ऑप्शन नंबर C मैक्स वर्स्टैपन। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु हैज़ रिलीज्ड द बुक एंड वीडियो ऑन सागर परिक्रमा एट राजकोट गुजरात? राजकोट गुजरात में सागर परिक्रमा पर पुस्तक और वीडियो का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन नंबर C पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे अक्रॉस ग्लोब? प्रत्येक साल ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर D 15 मार्च को मनाया जाता है। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेशनल इम्यूनाइजेशंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच डे एवरी ईयर? भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ये वाले क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बता दूंगा। चलिए मूव करते हैं इस सेशन का। और ये देखिए लिस्ट है कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो मार्च में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 1 मार्च को हम लोग जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाते हैं। 3 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड हियरिंग डे मनाते हैं। 4 मार्च को हम लोग नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं। 8 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं। 10 मार्च को CISF राइजिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे, सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च
14 मार्च को PI डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, अभी हम लोगों ने पढ़ा। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, चलिए यहाँ पर कंफर्म हो गया, नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है 16 मार्च को मनाया जाता है। 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे इंडिया में मनाया जाता है। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेट करते हैं। 21 मार्च को हम लोग 3 डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे एंड वर्ल्ड पोएट्री डे। 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। 23 मार्च को हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट करते हैं। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे सेलिब्रेट करते हैं और 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेट करते हैं। ये रहा पूरा टोटल मार्च में जो डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो मार्च के जो इम्पोर्टेंट डे है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और ये रहा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। लक्ष्मी नारायण रामदास पास्ड अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 91। ही वाज फॉर्मर चीफ ऑफ विच डिफेंस फोर्स। तो ये इंडियन नेवी के क्या थे, फॉर्मर चीफ थे। तो ये रहा 16, 16 एंड 17 मार्च 2024 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।